करें अपने दिल की बात हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सेशन में। और यहाँ पर हम लोग आपके से जुड़े कई सारे सवालों के जवाब देने का प्रयास करते हैं, चाहे वो आपके एकेडमिक से जुड़े हों, आपके जॉब से, आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, उन सभी सवालों के हम यहाँ पर आपको जवाब देने के पूरा प्रयास करते हैं। और मैं विशेषतः यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे यूज़र्स का, क्योंकि आप लोगों का प्यार और स्नेह हमें लगातार मिल रहा है। और बहुत सारे सवाल आपके यहाँ पर हमारे पास आ रहे हैं। कोशिश करते हैं कि उस सवालों के हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको जवाब दे पाएँ। फ़िलहाल कुछ लोगों ने यहाँ पर मैसेज भी करे हैं, उनके नाम और वो मैं पढ़ भी देता हूँ आपको जो संदेश हैं। जैसे कि रागनी ढोक जी का यहाँ पर संदेश आया है, थैंक यू सर फॉर दिस सेशन। तो धन्यवाद रागनी जी, आपके इन्हीं शब्दों से हमें प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, और हम और ज़्यादा यहाँ पर सवालों के साथ आपके जवाब देने के लिए आते हैं। इसके अलावा शिवदास चौहान जी का आया है, नमस्कार सर जी। तो नमस्कार शिवदास जी, आपको और आपके पूरे परिवार को मेरे तरफ से नमस्कार। राजपुरी जी का आया है, नाइस। तो आपको मेरा सेशन पसंद आ रहा है, इसके लिए धन्यवाद। और एक इन्फॉर्मेशन भी शेयर करी है अभिनंदन कुमार जी ने, ये भी मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा। उन्होंने बताया है कि एक इंसान की आँख में लगभग 20 लाख से ज़्यादा कार्य करने वाले पार्ट होते हैं। तो ये तो मेरे लिए भी चौंकाने वाली इन्फॉर्मेशन है, मुझे भी नहीं पता था कि इतने सारे पार्ट या इतनी सारी चीज़ें होती हैं। हमारी आँखों के अंदर ही 20 लाख से ज़्यादा पार्ट होते हैं, क्योंकि हम तो नॉर्मली एक आँख जानते हैं, आँख के अंदर ज़्यादा पूछे तो हम रेटिना बता देते हैं। इतनी ही चीज़ें हमें पता होती हैं, हालांकि वेन सगरा भी होती है ये पता है, लेकिन हाँ 20 लाख से ज़्यादा है, ये मेरे लिए भी एक चौंकाने वाली खबर है। ऐसी अगर कोई आपके पास भी न्यूज़ हो, कोई खबर हो जिसको आप साझा करना चाहें, वो भी आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं, ताकि हम आप लोगों तक और दूसरे लोगों तक भी उसकी जानकारी पहुंचा सकें। साथ ही आपके जो सवाल हैं अब उनको ले लेते हैं एक एक करके। तो पहला सवाल आया है यहाँ पर कि लिव इन रिलेशनशिप को आप कैसा मानते हैं। देखिए, लिव इन रिलेशनशिप पहले जो उसको पाश्चात्य संस्कृति या फिर वेस्टर्न कल्चर कहते हैं, वहाँ पर काफ़ी समय से, कई सालों से वहाँ पर चल रहा है। इंडिया में भी कुछ साल से इसकी शुरुआत हुई है। मेट्रोज़ में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ये पैर पसार रहा है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। हालांकि अभी छोटे कस्बों तक भी ये पहुँच गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ा है। हाँ, मेट्रोज़ में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ये बढ़ चुका है। और जैसे कि आपने पूछा है कि आप इसको कैसा मानते हैं, तो देखिए यहाँ पर डिपेंड करता है अंडरस्टैंडिंग पे। दो लोग हैं, दोनों लोगों के बीच में अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, बढ़िया है, तब तो अच्छी बात है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स आनी शुरू होती हैं। रिलेशनशिप में आप होते हैं, देन मिसअंडरस्टैंडिंग्स आई। अब जो आपका पार्टनर है वो आपके ऊपर कई बार एलिगेशन लगा देता है, कुछ लोगों के ऊपर रेप के चार्जेस लग जाते हैं, और भी तमाम एक चीज़ें यहाँ पर आती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जब तक आपके रिलेशनशिप के अंदर एक दूसरे पे आप भरोसा नहीं करेंगे, आप जब तक यहाँ पर एक मैच्योरिटी लेवल नहीं दिखाएंगे, तब तक इस तरह की प्रॉब्लम आती रहेंगी। और आपका जो बात कर रहे हैं जैसे लिव इन रिलेशनशिप, तो ये सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या है कि सोशली यहाँ पर एक्सेप्टेंस कम मिलती है। ऐसे रिलेशनशिप्स को अगर आप सामाजिक रूप से देखें तो उनको बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं मिलती हैं। आपको शायद फ्रेंड्स एंड फैमिली में थोड़ी बहुत मिल जाए, लेकिन अगर सामाजिक तौर पे देखेंगे तो लोग इसको आज भी गलत ही मानते हैं। आप शादी करके साथ रहते हैं वो एक अलग बात होती है, और आप बिना शादी करे अगर साथ रह रहे हैं तो यहाँ पर उसको अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता। हालांकि समाज में परिवर्तन आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन फेज चल रहा है इस समय, तो काफ़ी सारे लोग इसको अब बुरा उतना ज़्यादा नहीं मानते जितना एक समय पे पहले माना जाता था। और यहाँ पर ऑनर किलिंग अगर तक यहाँ पर हो जाती थी, तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। लेकिन फिर भी अभी क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ है, और लोगों के बीच में भी क्योंकि समन्वय कम है, अंडरस्टैंडिंग बाद में कुछ इश्यूज़ आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, और फिर यहाँ पर दूसरे तरह के इश्यूज़ आने शुरू हो जाते हैं। तो थोड़ा सा आपको उससे भी बचना चाहिए, देखना चाहिए, उसके बाद ही इस तरह के रिलेशनशिप में आगे कंटिन्यू करना चाहिए। आशा करता हूँ आपको मेरा जवाब पसंद आया होगा। आपके क्या राय है इस बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर हमारे साथ साझा करें। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास आया है, सर किसी भी रिलेशनशिप में ट्रस्ट कितना इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, आपको बता दें
कि आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, जो नहीं कि आप हस्बैंड वाइफ हों, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हों, आप चाहे भाई बहन हैं, चाहे पेरेंट्स के साथ हैं, कोई भी रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए, चलने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो फ्यूल होता है वो होता है ट्रस्ट। जैसे एक कार है, एक बाइक है, उसको चलाने के लिए ईंधन की ज़रूरत होती है, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, उसी तरह से यहाँ पर जो आपकी रिलेशनशिप है इसकी गाड़ी को चलाने के लिए ट्रस्ट नाम का फ्यूल चाहिए होता है, जिसको भरोसा भी कहा जाता है। अगर आपके रिलेशनशिप में ट्रस्ट है, अगर आप अपने रिलेशनशिप में एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, तभी आपका रिलेशनशिप आगे कंटिन्यू हो सकता है। अगर रिलेशनशिप में ट्रस्ट ही नहीं है तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती हैं। और कहा भी जाता है, यू कैन ऑलवेज लव द पर्सन यू ट्रस्ट, बट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू दैट यू लव द पर्सन, यू ट्रस्ट द पर्सन हुम यू लव। तो आप जिसको भरोसा करते हैं उसको आप प्यार जरूर करते हैं, लेकिन आप जिसको प्यार करते हैं जरूर नहीं कि आप उस पर भरोसा करने लगें। तो इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पर होती हैं। आपको किसी भी रिलेशनशिप में आप हों, आपको ट्रस्ट बिल्डअप करना होता है। सिर्फ वन साइडेड ही ये चीज़ नहीं होती कि आप ही ट्रस्ट बिल्डअप कर रहे हैं, सामने वाला कर ही नहीं रहा। म्यूचुअली जब दोनों पर्सन एक रिलेशनशिप में आते हैं तो दोनों को ही अपना 100% देना होता है, तभी वो रिलेशनशिप आगे कंटिन्यू कर पाता है, और उसके लिए दोनों को ही प्रयास करने होते हैं। तो आशा करता हूँ आपको जवाब मिल गया होगा। आपका अगर कोई सुझाव हो इस बारे में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप बता सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर ले लेते हैं। अगला प्रश्न आया है यहाँ पर, सर मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को खोने का डर सताता रहता है, मैं क्या करूं? तो देखिए यहाँ पर अगर आपका इस तरह का इश्यूज़ हैं, आपको डर लगता है, तो क्यों लगता है पहले इसके कारण जानने का प्रयास करें। क्या कुछ ऐसी बातें आपके रिलेशनशिप में हो रखी हैं जिसकी वजह से आपकी गर्लफ्रेंड आपको कहती हैं कि वो छोड़ के चली जाएंगी, या फिर और कोई कारण यहाँ पर है? आपको सबसे पहले वो कारण जानने होंगे, उसके बारे में खुद से पहले अपने आप को सिक्योर करना होगा। साथ ही अपनी गर्लफ्रेंड से अगर कोई इश्यूज़ हैं आपके, तो वो भी डिस्कस करने होंगे, बातचीत करनी होगी, तभी उन कारणों को जान करके आप उससे बाहर निकल पाएंगे। अन्यथा इस तरह के इश्यूज़ आपके सामने हमेशा बने रहेंगे और आपको ही उसकी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो कोशिश करें, जो भी आपके दिलो दिमाग में कोई इश्यूज़ हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में बात करें, उनको दूर करने का प्रयास करें, तभी आपके लिए सही रहेगा। अदरवाइज़ आप इस तरह की उलझन में बंधे रहेंगे और आपको फोकस भी नहीं होगा अपने रिलेशनशिप में। आप हमेशा डर में ही रहेंगे, और इसी डर के कारण शायद एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के चली जाएंगी। तो उस दिन को बचाने के लिए, उस दिन को रोकने के लिए आपको अभी कदम उठाने की आवश्यकता है। आप पहले खुद को जानिए, देखिए रिलेशनशिप में क्या इश्यूज़ हैं, क्या प्रॉब्लम है, किन वजहों से आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपको छोड़ के जा सकता है, और फिर उसके बारे में अपने पार्टनर्स के साथ बैठ करके बातचीत करें, कम्युनिकेट करें, तभी इन चीज़ों को आप रिजॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अब आखिरी प्रश्न ले लेते हैं आज का। तो प्रश्न आया है कि सर मेरी गर्लफ्रेंड मुझे पर टैटू बनाने का अपने नाम का दबाव डाल रही है, मैं क्या करूं? तो देखिए आपके प्रश्न से लग रहा है कि आपकी जो रिलेशनशिप चल रही है उसमें आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो आप पे प्रेशराइज़ कर रही हैं कि वो आप उनके नाम का एक टैटू अपने शरीर पर कहीं बनवा लें। तो इस तरह के अगर रिलेशनशिप में आप हैं, तो मेरा मानना है कि ऐसे रिलेशनशिप में पहले अपने पार्टनर से बातचीत करिए, उनको समझाने का प्रयास करें, और अगर वो फिर भी नहीं मान रहे हैं तो ऐसे रिलेशनशिप से जितनी जल्दी निकल जाएं उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि रिलेशनशिप के अंदर शर्तें नहीं चला करती हैं। अगर आप शर्त लगा करके कह रहे हैं कि नहीं, आप अगर टैटू बनवाओगे तभी हम इस रिलेशनशिप में रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे, तो इस तरह की अगर शर्तों के साथ आप रिलेशनशिप कंटिन्यू कर रहे हैं तो ऐसे रिलेशनशिप का कोई भी महत्व नहीं रह जाता। हाँ, हो सकता है कि कुछ इमेच्योरिटी हो जिसकी वजह से आपकी गर्लफ्रेंड इस तरह का कह रही हैं, या फिर उनके किसी फ्रेंड के बॉयफ्रेंड ने इस तरह का चीज़ करवाई हो, तो वो उसके दबाव में आकर या उसके जैसा कुछ करवाना चाह रही हो, तो उनको बैठा कर समझाइए, बताइए। और अगर फिर भी वो नहीं समझती तो फिर आप ऐसे रिलेशनशिप से जितनी जल्दी दूर हो जाएं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले जो ज़रूरी है, कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट करिए,
आपको अगर नहीं पसंद है, आप नहीं बनवाना चाहते हैं टैटू, तो कोई भी आपको ज़बरदस्ती फोर्स नहीं कर सकता कि आपको रिलेशनशिप कंटिन्यू करने के लिए टैटू बनवाना ही पड़ेगा। इस तरह की चीज़ें नहीं हो सकती। आप सबसे पहले बातचीत करिए, उसके ज़रिए रिजॉल्व करने का प्रयास करें। नहीं होता है तो फिर ऐसे रिलेशनशिप से आप निकल जाएं। मेरी आपको यही एडवाइस रहेगी। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। आप लोग के जो भी सवाल हो, चाहे आपके पर्सनल लाइफ से जुड़े, प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े हुए, या फिर आपके एकेडमिक्स या एजुकेशन से जुड़े हुए, वो सवाल भी आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे आपके सभी सवालों के जवाब यहाँ पर हम दे पाएँ। तो मिलते हैं किसी और दिन, किसी और सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार।